वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। तो हम लोग बात कर रहे थे स्नेहन के बारे में, स्नेहन विधि अध्याय जो कि अष्टांग हृदय में है। तो अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको देखिए पहले। ये उसका सेकंड पार्ट है, तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो पे आइए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझे। तो हम लोग देख रहे थे इफ़ेक्ट्स ऑफ स्नेहपान। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ स्नेहपान में क्या है, अगर जैसे बॉडी को ऑयल एडमिनिस्टर करते हैं, हम लोग बॉडी पे ऑयल अप्लाई करते हैं, तो क्या लिखा है, बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर ईटिंग द फूड। मतलब खाने से पहले, खाने के दौरान और खाने के बाद जो पेशेंट पे जो डिजीज़ का मैनेजमेंट है वो कैसे होगा। जो अगर खाने से पहले किया है तो वो लोअर पार्ट की डिजीज़ को अच्छा करेगा, और खाने के दौरान अगर किया है तो वो मिडल पार्ट को अच्छा करेगा, और खाने के बाद अगर ऑयल का एप्लीकेशन किया है तो वो अपर पार्ट्स को अच्छा करेगा। तो उल्टा चलिए आप, पहले लोअर, ड्यूरिंग मिडल और आफ्टर अपर, तो ऐसा, और फिर उसके बाद वो बॉडी को स्ट्रेंथ देगा सारे पार्ट्स को। तो यही इसमें बोला इफेक्ट्स ऑफ स्नेहपान में। अब अनुपान, अनुपान मतलब होता है कि आप कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद का जो सेवन करते हैं, जैसे पोस्ट, मतलब जो हम लोग पोस्ट जो कहते हैं ना, खाने के बाद जो सेवन करेंगे, जैसे कुछ भी थोड़ा सा जो पेय होता है वो सब जो सेवन करते हैं उसको अनुपान ऐसा बोलते हैं। तो देखेंगे हम लोग, अनुपान में लिखा है हॉट वाटर इमिडिएटली आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग दी अनकोटोज सब्सटेंस। मतलब जैसे ही हमारा स्नेहन विधि हो जाएगा तो हमें क्या लेना है, गर्म पानी लेना है। क्यों लेना है, तो इजी डाइजेशन के लिए लेना। और जो हमारे माउथ में जो कोटिंग बन चुकी है, जैसे हम लोग कोई भी स्निग्ध पदार्थ खाते हैं तो माउथ में एक ऑयलीनेस सा आ जाता है, एक फैटीनेस सा आ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए हमने जो है वो हॉट वाटर लेना है। हॉट वाटर क्या करेगा, उस चीज़ को थोड़ा मेल्ट करके हमारे माउथ से निकाल देगा। तो यही बताया गया है। और आप कैसे जानेंगे कि जो आपने ऑयल लिया है वो डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिएगा, उद्गार नाम का एक शब्द है आयुर्वेद में। उद्गार मतलब बर्ब्स होता है, जो हम लोग डकार लेते हैं इजी लैंग्वेज में। तो वो जब डकार आती है हमें, तो उसमें कोई ऑयली स्मेल, इरेक्टेशन विथ ऑयली स्मेल एल द ऑयल इज एट टू डाइजेस्ट। अगर उसमें ऑयली स्मेल आती है, जैसे ही कोई हमारे डकार में कोई भी स्मेल आती है, हमारे बर्ब्स में कोई भी स्मेल आती है, तो हमारा ऑयल अभी डाइजेस्ट होना बाकी है। हमने जो स्नेहन विधि लिया है उसका जो सब्सटेंस है, चाहे आप सरपी लीजिए, मतलब घी लीजिए, हनी लीजिए, मज्जा लीजिए, वसा लीजिए, कुछ भी लीजिए, वो डाइजेस्ट होना बाकी है। और अगर प्योर बर्ब्स आते हैं तो उसमें होता क्या है, उस पर कोई स्मेल नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है। अब जो आगे देखेंगे हम लोग, फीलिंग ऑफ लाइटनेस होती है, बॉडी हमारी हल्की हल्की से लगती है, और परसेप्शन हो जाता है, तो टेस्ट का जो परसेप्शन होता है, जो टेस्ट करने की जो हमारी क्षमता होती है वो अच्छी हो जाती है। और आगे देखेंगे हम लोग, रिकमेंडेड डाइट ड्यूरिंग ऑयलेशन थेरेपी। ऑयलेशन थेरेपी जब तुम्हारी चल रही है, हमारी चल रही है दोस्तों, तब लेना क्या क्या चाहिए, लिक्विड, वार्म, नॉन कॉजिंग ब्लॉकेज टू चैनल्स। ऐसा खाना लीजिए जो गर्म है, द्रव है, लिक्विड है, सरल है, सरगुन का है, मतलब जो आसानी से लिक्विडिटी बढ़ाए बॉडी में। हाँ। और हमारे जो चैनल्स है, जो स्रोतस है, स्रोतस हम लेंगे आगे, तो वो सारे जो स्रोतस हैं वो ब्लॉक नहीं करने चाहिए, हमारे जो चैनल्स है वो ब्लॉक नहीं होने चाहिए, ऐसा खाना लीजिए। और जो खाना है वो अनकटोज स्टिकिंग टू चैनल्स एंड इनकम्पेटिबल डाइट शुड नॉट बी टेकन। बहुत ही ज़्यादा स्निग्ध पदार्थ, ऐसा जो चैनल्स को चिपक जाए, या फिर जो खराब डाइट है, अनहोलसम डाइट है, मतलब परिपूर्ण डाइट जो नहीं है, वो नहीं लेना है। तो यही कुछ बताया गया। पश्चात कर्म, पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या क्या लेनी है हमें, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। अब लोग जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है दोस्तों, जैसे बताया हमने कि गर्म पानी पीना है, गर्म पानी से नहाना भी है, पीना भी है, नहाना भी है। और नेचुरल अर्जेस है, जो अधर्नीय वेग है, जो 14 अधर्नीय वेग बताए गए हैं आयुर्वेद में, उन्हें कभी भी नहीं रोकना है। ठीक है। और फिर एक्सरसाइज करनी है, गुस्सा नहीं होना ज़्यादा। ठीक है। और ज़्यादा बाहर नहीं घूमना है, ज़्यादा एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आना है, और व्हीकल्स लॉन्ग डिस्टेंस पे ज़्यादा जाना नहीं है। ठीक है, घूमने। और उसके बाद जो है वो
डे टाइम में जो है स्लीप नहीं करना है, स्नेन विधि के टाइम दिन के समय ना सोए, और स्मोक और डस्ट के कांटेक्ट में ना आए। तो यही है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से थोड़ा दूर रहिए, जो स्नेन विधि के बाद हमें करना है। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्नेन विधि के आगे 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 देखेंगे हम लोग कि जो अनकट आउट सब्सटेंस हमें जो लिया है, अगर हम लोग मृदु कोष्ठ है उस व्यक्ति को 3 दिन देंगे, अगर मध्यम कोष्ठ है तो 5 दिन देंगे, और क्रूर कोष्ठ है तो 7 दिन देंगे। ये सब कब डिसाइड होता है दोस्तों? एक कोष्ठ परीक्षण नाम का एक चीज़ होती है, वो सब करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा कोष्ठ है। कोष्ठ डिसाइड करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कितने दिन देना है। अब ये मत बोलना कि मृदु कोष्ठ के लिए सर 3 दिन ही क्यों दिया आपने, और मध्यम कोष्ठ के लिए 5 दिन ही क्यों दिया, और क्रूर कोष्ठ के लिए 7 दिन ही क्यों दिया। ये डिसाइडेड है, ये आयुर्वेद में लिखा गया है। बहुत सारा सैम्पलिंग करने के बाद, बहुत लोगों पे टेस्ट करने के बाद ये मतलब प्योरली बोला गया है कि 3 ही दिन देना है, और इन्हें 5 ही दिन देना है। अब 3 दिन इसलिए देना है क्योंकि मृदु कोष्ठ के जो लोग हैं उनमें जो जल्दी मतलब उन्हें ना जल्दी जो लक्षण है, जल्दी लक्षण आएंगे स्नेन विधि के। स्नेन विधि के हम लोग जो अच्छी स्नेन विधि होने के बाद क्या क्या लक्षण आने वाले हैं वो देखने वाले हैं, तो उन्हें वो जल्दी होगा। मध्यम कोष्ठ को थोड़ा लेट होगा, और क्रूर कोष्ठ है उन्हें स्नेन विधि के लक्षण थोड़े धीरे आएंगे, मतलब लेट आएंगे। तो उस हिसाब से ये बोला गया है। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्नेन विधि है वो 7 दिन से ज़्यादा नहीं देनी है आपको, समझे? 7 दिन से ज़्यादा स्नेन विधि नहीं देनी है। 7 दिन से ज़्यादा क्यों नहीं देनी है, आप कोई पूछेगा। इसलिए नहीं देनी है, अगर 7 दिन से ज़्यादा देंगे तो वो हैबिचुएटेड हो जाएंगे। हैबिचुएटेड मतलब आदी हो जाएंगे उस चीज़ के, उन्हें आदत सी हो जाएगी, और आदत सी हो गई तो वो एज अ मेडिकेशन काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने 7 दिन ही देना है। अब हम लोग स्नेन विधि अच्छे से देखेंगे। अब स्नेन विधि में मैंने जैसे आपको बताया था, रसीय सी मात्रा है, एक टेस्टिंग जो हम डोज देते हैं वो 2 तोले बोला गया है आयुर्वेद में, तो 2 तोले के आसपास ऐसा बोला गया है। तो वो देंगे पहले पेशेंट को। क्यों देंगे? जीआई ट्रैक्ट को और जो हमारे जो डाइजेस्टिव पावर है उसको स्टिमुलेट करने के लिए देंगे। माइल्ड डोज देंगे, छोटा सा। और उसके बाद कोष्ठ परीक्षण के बाद हमने जैसे बोला 3 दिन मृदु कोष्ठ के लिए, जो पित्त दोष के लोग हैं उनके लिए, मध्यम कोष्ठ जो कफ दोष के हैं, और क्रूर कोष्ठ जो वात दोष के हैं उनके लिए 7 दिन देंगे। तो ऐसे कोष्ठ परीक्षण करके देंगे। कोष्ठ परीक्षण में आप जैसे अगर दूध भी दे दिया पित्त दोष वाले को, तो उसको जल्दी से ही स्नेन के सारे लक्षण आने लग जाएंगे। तो यही सब हम लोग गुड़ दे सकते हैं, शुगर केन दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, राइस की पुडिंग दे सकते हैं, ग्रेप जूस दे सकते हैं। तो ये सब देते ही हमको कोष्ठ के परीक्षण पता चलता है। और जो ये कोष्ठ का जो परीक्षण है उसमें जो परगेटिव मतलब किसको जल्दी विरेचन आएगा, विरेचन भी एक प्रकार है जो हम पंचकर्मा में आगे देखेंगे। तो किसको जल्दी परगेशन हो जाएगा, मतलब कि कौन जल्दी, जिसको स्टूल है वो पासेज हो जाएगा, तो उसके हिसाब से भी हम लोग कोष्ठ डिसाइड करते हैं। तो वो देखेंगे हम लोग बाद में। अब हम लोग देख लेते हैं हमारी जो स्नेहकर्मा की जो है मेन विधि क्या है। अब आप देखिए, पहले तो जो पहले दिन का खाना खाया है वो सारा डाइजेस्ट होना चाहिए। आयुर्वेद में हमेशा कोई भी विधि डाइजेस्ट, आपका अगर फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो विधि नहीं होगी, ठीक है। तो मेडिकेटेड ऑयल जो है वो ओरली दिया जाता है, 15 से 30 मिनट पहले दिया जाता है सनराइज के, और एक चेयर पे बिठाया जाता है। चेयर की हाइट होती है घुटने तक हाइट पे बिठाया जाता है। अब देने के बाद क्या करेंगे, क्विक हॉट वाटर देंगे उसके बाद, और जिससे कि क्विक डाइजेशन हो, और गार्गलिंग करने बोलेंगे, ठीक है। और थोड़ा देर 100-200 मीटर्स यार्ड्स चलाएंगे। तो उसके बाद पेशेंट को एक रूम में बिठा देंगे, उसको क्लोथ से ढक देंगे ताकि उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ना लगे। और उसमें करेंगे कि हम लोग तो जो वार्म वाटर है वो उसको देते रहेंगे जब वो उसको प्यास लगेगी। तो और हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि डाइजेशन के साइंस और सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास। तो पहले हमने देखा कि पहला वाला खाना डाइजेस्ट होना चाहिए, ठीक है, और फिर 15 से 30 मिनट पहले सनराइज़ के देना है। देने के बाद हमें उसे गर्म पानी देना है, उससे गार्गलिंग करने बोलना है,
और थोड़ी देर चलाना है। चलाने के बाद हमें उसे बिठाना है, बिठा के एक रूम में, ऐसे भी रूम में बिठाना है जिसमें कोई कोई भी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। और बिठाने के बाद उसे पूरे बॉडी को क्लोथ, एक्स्ट्रा क्लोथ से कवर करना है, थिक क्लोथ से। कवर करते ही हमें जो पानी देते रहना है उसे। पानी इसलिए देना है क्योंकि उसे जो डाइजेशन प्रोसेस है वो चलता रहे। और साइंस और सिम्टम्स जो है वो फिजिशियन को ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे तो जीर्यम लक्षण, जीर्यमन लक्षण, तो इसमें क्या है, हेडेक है, ठीक है। जीर्यमन लक्षण मतलब जो डाइजेशन के ड्यूरिंग चल रहा है, डाइजेशन अभी हुआ नहीं है, हो रहा है, तो उसमें क्या क्या लक्षण आएंगे। सर दुखेगा, गिडीनेस मतलब भ्रम होगा, और सलाइवेशन, एक्सेस जो हम लोग कहते हैं, एक्सेस सलाइवेट करेगा आदमी, फेंटिंग होगी, डेबिलिटी होगी, रेस्टलेसनेस होगी, एग्जॉस्शन होगा, मतलब कॉमन से सिम्टम्स है। अब जीर्ण लक्षण, जीर्ण लक्षण मतलब क्या होता है, डाइजेशन होने के बाद क्या क्या लक्षण आएंगे। जो हेडेक है वो गायब हो जाएगा, और जो लाइटनेस है बॉडी की वो बढ़ जाएगा। फ्लैटस का पासिंग है वो अच्छे से होगा, मतलब जल्दी होगा। और जो सिम्टम्स है ओरिजिनल डिजीज के, जिसके लिए हम लोग स्नेह विधि कर रहे हैं, वो शायद चला जाए, सिम्टम चले जाएं उसके। और जो अपेटाइट है, मतलब जो डाइजेस्टिव पावर है आपका, वो अच्छा हो जाएगा। थर्स्ट आपको जल्दी आएगी। इरेक्टेशन इंडिकेट्स, मतलब जो बर्ब्स है आपके, जो उद्गार आपको जो आ रहा है, मतलब जो आप डकार ले रहे हो, वो जल्दी आएगी। और सारे जो आपको डिजीज हो रहे हैं उसकी आपको सिम्टम्स कम कम होने लग जाएंगे। ये सब है जीर्ण लक्षण। तो उसके बाद पेशेंट को हमने जैसे बताया था कि हॉट वाटर से पानी पीना है, और पानी से नहाना भी है, तो गर्म पानी का ही सेवन ज़्यादा करना है। और पश्चात कर्म में फिर से हम लोग देखेंगे कि हमने अभी जैसे बताया, गर्म पानी से ही का ही सेवन करना है, और गर्म पानी के अलावा कुछ और नहीं लेना है। तो आगे हम लोग देखेंगे जो प्रॉपर साइंस एंड सिम्टम्स है, इम्प्रॉपर साइंस एंड सिम्टम्स है, और एक्सेस साइंस एंड सिम्टम्स है जो ओलेशन के। ओलेशन मतलब स्नेहन, तो वो देखेंगे हम लोग अभी। आप देखिएगा, अगर प्रॉपरली अगर साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, तो सबसे पहले 3 साइंस एंड सिम्टम्स है ना, आपको अच्छे से याद रखना। एक तो होता है वात अनुलोम। वात का अनुलोम होना मतलब क्या होता है, जो हमारे जो बॉडी में वात का जो मूवमेंट है वो ठीक से हो, तो उसको वात अनुलोम बोला है। फ्लैटस, फ्लैटस बोलते हैं इंग्लिश में, जो वात अनुलोम है उसको फ्लैटस बोला गया है। डाइजेस्टिव पावर बढ़ेगा। स्निग्धता, स्किन, पूरे बॉडी की जो स्निग्धता है ना वो बढ़ जाएगी स्नेह विधि के बाद। अच्छे से अगर स्नेह विधि होती है तो पूरी बॉडी की। और जो स्टूल पासेज है वो जल्दी होगा। और आपको है ना अवर्जन हो जाएगा। अवर्जन मतलब क्या होता है, बहुत दिन से जो, मतलब बहुत दिन मतलब जो डिसाइडेड दिन है, उसमें से जितने भी दिन में आप स्नेह विधि ले रहे हो, तो वो स्नेह विधि का जो भी पदार्थ है आप जो सेवन कर रहे हो, उसके खिलाफ आपको है ना एक नफरत सी हो जाएगी। आपको अगर नाम भी लिया तो भी आपको वो चीज़ नहीं, बस मुझे और नहीं लेना है, ऐसा वाला फीलिंग आने लग जाएगा। और यही सिम्टम्स है। और जो इम्प्रॉपर होगा, इम्प्रॉपर में इसका जस्ट अपोजिट होगा, सारा अपोजिट। कि जैसे डाइजेस्टिव पावर अच्छा नहीं रहेगा, स्टूल अच्छे नहीं होंगे, मतलब जल्दी पास स्टूल नहीं होंगे, और आप और खाना, मतलब ऐसे ही सारे सिम्टम्स आने लग जाएंगे। और बॉडी लाइटनेस, ये सब जो बड़ा हुआ था वो बॉडी की वापस गुरुता, मतलब बॉडी वैसी वैसी लगेगी आपको अगर इम्प्रॉपर होंगे। और अगर साइंस एंड सिम्टम्स एक्सेसिव हो गए, बहुत ज़्यादा हुए, तो एनीमिया हो सकता है। जो भी आपने सेवन किया है स्नेह विधि में, वो आपके माउथ से निकल सकता है, नोज से निकल सकता है, और रेक्टम से निकल सकता है। माउथ, नोज, रेक्टम, ये 3 चीज से निकल सकता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होने ही चाहिए। अब कॉम्प्लिकेशन कब आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन तब आ सकते हैं या तो फिजिशियन ने गलत आदमी चूज कर लिया भाई, जो हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताए हैं स्नेहन के, मतलब जो स्नेह विधि में, स्नेह विधि जिसके लिए नहीं है वो आदमी ले लिया फिजिशियन ने, तो उस आदमी को मतलब स्नेह विधि तो काम नहीं करेगा। तो वो चीज़ गलत है। वो चीज़ आपको बताना है, आपको आप पे स्नेह जो है वो नहीं हो सकता, या फिर स्नेह विधि आपके लिए नहीं है। या फिर पेशेंट आकर डॉक्टर की नहीं सुनता है तो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और जो कॉम्प्लिकेशन होंगे वो क्या होंगे, स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी में, पाइल्स हो सकते हैं, सेंसेशन लॉस हो सकता है, और रिजिडिटी हो जाएगी बॉडी में, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, इचिंग होने लग जाएगी, स्किन पे डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, नोजिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, पेन ऑफ एब्डामन हो सकता है। ये सारे जो है वो हो सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या क्या है। तो
उसका मैनेजमेंट है हंगर और थर्स्ट को कभी सप्रेस ना करे। ये आदरणीय वेग के दो वेग है, तो इन्हें कभी सप्रेस ना करें। एमेसिस मतलब जो क्या बोलते हैं उसे, वमन है, वमन वमन दे सकते हैं, स्वेदन दे सकते हैं। ड्रिंक्स ड्रिंक्स में जो पेय है मतलब जो लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग ले रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, मेडिसिन ले सकते हैं। फिर फर्मेंटेड बटर मिल्क ले सकते हैं। और कुछ जो हमें ये बताया है, क्या बोलते हैं उसे, जो द्रव्य बताए हैं वो देखिएगा। पिपली ले सकते हैं, त्रिफला ले सकते हैं, पाथ्य, गोमूत्र, गुगलू, तो ये सब ले सकते हैं आप। तो ये सब आपको दो चार ही याद रखने हैं। मैं तो कहता हूँ 4 याद रखिए, 4 से 5 याद रखिए, आपके लिए आसानी होगी लिखने में भी पेपर में। तो आपको कुछ इससे क्या होता है, एक एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप आगे देखिए, फीचर्स ऑफ ड्राइंग थेरेपी। ड्राइंग थेरेपी में क्या है, रुक्षण कर्मा करना पड़ता है, और जो लंघन कर्मा की तरह ही होता है। ड्राइंग थेरेपी करना पड़ता है, किसको ड्राइंग थेरेपी करना पड़ता है, तो वो एक देखना है आपको। और प्रोसीजर ऑफ विरेचन, अगर आप अभी हमारा स्नेहन विधि हो गया समझो, अब विरेचन कैसे लेना है तो मैं आपको बताता हूँ। स्नेहन विधि हो गया, अब विरेचन कब लेना है और कैसे लेना है। तो स्नेहन विधि होने के बाद हमें क्या लेना है, स्निग्ध पदार्थ लेना है, हॉट पदार्थ लेना है, और जंगल मांस लेना है, मटन जूस जिसे कहा गया है, और स्वेदन करना है 3 दिन के लिए, और उसके बाद ही विरेचन लेना है। समझे, मतलब ये सब लेने के बाद स्वेदन करना है 3 दिन और विरेचन लेना है। और अब हम लोग देखेंगे कि वमन कैसे लेना है। वमन में सब यही सब खाना है, क्या खाना है, अनकट आउट सब्सटेंस, हॉट अनकट आउट खाना है, हॉट इम्पोर्टेंसी वाला खाना है, मतलब जिसमें हॉट हॉट पदार्थ खाने हैं, और वार्म जंगल मांस लेना, रस लेना है, मतलब मटन जूस जो आपको है सेवन करना है। और इसमें जो स्वेदन है वो 1 दिन के लिए देना है। और फिर आपको ऐसे ऐसी चीज़ें लेनी है जो आपके कफों को उद्गारित करे या फिर कफों को जेनेसिस करे, तो वैसी चीज़ें लेके फिर आपको वमन के लिए जाना है। तो विरेचन में ये सब खाने के बाद वार्म हॉट इम्पोर्टेंसी जंगल मांस जूस जो रस है वो खाने के बाद स्वेदन के लिए 3 दिन जाना है विरेचन में, और जो वमन है उसमें 1 दिन के लिए जाना है स्वेदन के लिए। तो यही सब बताया। और अगर किसी में कफ बहुत बड़ा हुआ है तो उस व्यक्ति के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले ड्राइनेस जो बॉडी की है वो करेंगे। तो उद्वर्तन जैसे बोला गया, पाउडर मसाज जो होती है वो करवा सकते हैं एक्सेस कफ के लोगों के लिए। तो यही सब है। और आप देखिएगा सद्यो स्नेह योग, तो इंस्टेंट ओलिजेशन जिसे बोलते हैं, इंस्टेंट स्वेदन विधि जिसे बोलते हैं, वो देखेंगे अभी हम लोग। तो वो होती है चिल्ड्रन के लिए, ओल्ड पर्सन के लिए, और जो ओलिएशन थेरेपी फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है, उनके लिए होता है। किसके लिए होता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जो बहुत बूढ़े हैं, और जो ओलिएशन थेरेपी नहीं कर पाते। अब इसमें देखिएगा, इसमें 7 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले तो मटन जूस कैसा होना चाहिए, मटन की पीस ज़्यादा होनी चाहिए उसमें। अब थिन ग्रुएल, एक पेय बनाना है आपको। पेय मतलब कोई, जैसे जो ओलिएशन सब्सटेंस है उसको फ्राइड करके, फ्राइड विथ ओलिएटिंग सब्सटेंस, जो थिन ग्रुएल है उसको फ्राई करके आपको बनाना है। तो तिल चूरन, तिल का जो चूरन है वो तिल का चूरन, घी और हाफ बॉइल्ड मोलासेस, तो इसको क्या बोला है, क्रूशरा। सॉरी, क्रूशरा अलग है। पहले आपको मटन जूस, पेय, तिल चूरन, क्रूशरा क्या है, आप जब कुक्ड फूड है आपका और ग्रीन ग्राम और घी एक साथ मिलाते हैं तो उसे क्रूशरा बोला जाएगा। और शीर पेय मतलब क्या है, शीर मतलब होता है दूध, तो शीर पेय विद घृत मतलब घी, तो दूध के साथ घी, ये सब ऐसा लेना है। और वेय विद जैगरी। और पंच प्रसरत पेय में क्या लेना है, चाटुस्नेह में से एक लेना है कोई, और तंदुल लेना है मतलब राइस लेना है, और 1 प्रसरत लेना है मतलब 100 ml लेना है। तो ये पंच प्रसरत पेय ये सब लेना है आपको। तो यही सब इम्पोर्टेंट है। आप देखिए सदियों स्नेह ये आएगा ही आएगा, 101 तक का आएगा, मैं बता रहा हूँ 101 तक का आएगा, पेपर में आने के बहुत चांसेस है। तो मटन जूस, पेय, तिल चूरन और क्रूशर, शीर पेय, वे विद जैगरी मतलब आपका गुड़ होता है, और पंच प्रसरत पेय मतलब राइस और चटुस्नेह। तो ये 7 चीज़ें आपको देनी है। और किनको देनी है, चिल्ड्रन, ओल्ड पर्सन, और जिनकी ओलेशन थेरेपी जो नहीं परफॉर्म कर पाते।
तो ये सबको देना है। तो यही सब था गाइस। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं दोस्तों, जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम लोग पर्सनली सॉल्व कर रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स लिखिए, और लिंक, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो लिंक जाके देखिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।